क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज के वीडियो में आपने जितने भी सवाल मेरे वीडियोस पे पूछे हैं कमेंट्स की तरफ पे, आज उन्हीं का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो। इसकी कोई मैंने खास प्रिपरेशन नहीं की है, आप ही के सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ। हाय, आई एम फ्रीलांसिंग फीमेल, मेरा नाम है आकांक्षा। मैं एक फुल टाइम वॉइस ओवर एंड ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूँ, फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। साथ ही मेरे इस चैनल पे आपको फ्रीलांसिंग और इसके साथ साथ इनकम टैक्स और पेमेंट, इन सारी चीज़ों पे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। ऐसे ही मेरा एक वीडियो है यानी कि फ्रीलांसर टैक्स रूल्स इन इंडिया फॉर फ्रीलांसर्स, तो उस पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ आपके आज के वीडियो में। तो पहला तो ये है कि बहुत सारे अंडर एज फ्रीलांसर्स, अंडर एज यानी कि अंडर 18 जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और उनका बहुत सारे वीडियोस पे एक ही सवाल होता है कि हम अंडर 18 हैं, हम हमारे पास हमारा पैन कार्ड नहीं है। तो देखिए, अंडर 18 जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं उन्हें सभी मार्केट प्लेसेस पे, चाहे अपवर्क हो, फ्रीलांसर हो, guru.com हो या फिर फाइवर हो, उस पे आपको आपके पेरेंट्स का या फिर आपके गार्जियन का, जो आपके लीगल गार्जियन है, उनका पैन कार्ड देना होता है। आपके पेरेंट्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैसे बेसिकली फिर उनके अकाउंट में आएंगे और उन्हीं के बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप इन सभी जगह पर लिंक करें और आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं। इससे क्लाइंट को भी ट्रस्ट होगा कि ऑल्दो आप अंडर एज हैं लेकिन आप अपनी पेरेंट की गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड डिटेल, उनका बैंक अकाउंट, वो सबमिट करें ताकि उसमें पैसे आए और पैसे भी सेफ रहे। ओके, इसके अलावा मेरे पास सवाल आया है, इज इट 40 लाख और 20 लाख? आई थिंक अनुभव गोयल हैं और ये पूछ रहे हैं जीएसटी को लेकर। तो इट्स 20 लाख बेसिकली सर्विसेज के लिए जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सिर्फ इंडिया में लगने वाला टैक्स है, इसका बाहर के क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इन फ्रीलांसर विड्रॉ करने पर जीएसटीआईएन नंबर मांग रहे हैं, उसमें क्या फिल करना है? ये एशियन टेक है। देखिए, freelancer.com, fiverr.com, upwork.com, guru.com, इन मैक्सिमम जगहों पर आपको जीएसटीआईएन नंबर की जगह पे क्लिक करना है एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्स में आपको एग्जेम्प्ट क्लिक करना है। आपका अपने आप फॉर्म 16 आपके पास डिलीवर हो जाएगा जब भी आप इन किसी भी वेबसाइट से क्लाइंट के साथ काम करेंगे, क्योंकि इंडिया में फ्रीलांसर्स पे टीडीएस अप्लाई होता है और ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, ये टैक्स डिडक्ट करके फॉर्म 16 आपको ईमेल कर देंगी हर क्वार्टर के बाद। ओके मैम, पैन कार्ड की कॉपी देने से कोई स्कैम तो नहीं होगा? इनका नाम है खुशी कुमारी। खुशखबरी ये है कि पैन कार्ड की कॉपी देने से स्कैम नहीं होगा अगर आप अपने पैन कार्ड पे हाफ एंड हाफ साइन करें और उसके बाद नीचे उसमें डेट मेंशन करें और साथ ही पैन कार्ड पे क्लियरली ये भी लिख दीजिए कि आप किस पर्पस से अपने पैन कार्ड की कॉपी दे रहे हैं, जैसे कि लोन के पर्पस से, क्रेडिट कार्ड के लिए, कुछ जमा कराने के लिए या फिर फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए। ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामेश्वर पटनायक का सवाल आया है कि अगर जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करते हैं तब इनकम टैक्स स्लैब कैसा होगा? तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जॉब के साथ में आप अपनी फ्रीलांसिंग इनकम को कैसे दिखा सकते हैं, किस स्लैब में आपको दिखाना चाहिए और कैसे वो टैक्सेबल होगी या उस पर आप कैसे टैक्स का एग्जम्पशन ले सकते हैं। ये मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज क्लिप मास्क। इनका नाम नहीं है, इनका ये पूछना है कि ये ज्यादातर यूएस यूके क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कोई इंडियन क्लाइंट नहीं है और उनसे ये जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं और इसीलिए तो नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट शुड आई डू इन दिस केस? प्लीज इफ यू हैव नॉलेज देन प्लीज लेट मी नो। मैंने एक बार पहले भी ये बताया है और मैं जीएसटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इंडिया में लगने वाला टैक्स है, इसका बाहर के क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप यूएस यूके के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आपको कोई भी पैसे ट्रांसफर करेंगे तो जब इंडिया में आपको वो करेंसी में मिलेगा और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा, उसमें जीएसटी का कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है, ये बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है कि अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए मुझे आपसे कुछ पैसे सिक्योरिटी चाहिए या आप मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सिक्योरिटी जमा कराइए, तो प्लीज ऐसे क्लाइंट से बचें, ऐसे क्लाइंट्स का कोई काम मत करिए।
कोई क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट देने के लिए कोई सिक्योरिटी पैसे जमा नहीं करवाता है। ना ही फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे कि पहले पैसे सिक्योरिटी के तौर पे जमा करो और फिर मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। ये अगर कहीं होता है तो वो सिर्फ स्कैम्स में होता है। ऐसे स्कैम्स से बचिए, ऐसे क्लाइंट से बिल्कुल भी इंटरेक्ट मत कीजिए और ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 1 में फाइल करनी है या 4 में फाइल करनी है? शांतनु मंडल का ये सवाल है। देखिए, अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपनी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 3 या 4 में आप कर सकते हैं। मैं आपको सेक्शन 4 में सजेस्ट करूंगी, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्स, यानी कि प्रिजम्पटिव आईटी में आप अपना इस सेक्शन में अपना टैक्स फिल कर सकते हैं। ओके, एंड अनमोल का पूछना है कि क्या हमें क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना चाहिए? इस वक्त के लिए आपको क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इस वक्त बैंड है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एप्स ऐसे हैं जिन पे आप करेंसी लेकर खरीद कर उनको बेच सकते हैं। ओके, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को आप करेंसी में अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इंडिया में वो बैंड है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेने चाहिए, मतलब आपकी सर्विस भी लेनी चाहिए। ओके, अरविंद ने ये पूछा है कि हमें क्लाइंट से किस मीडियम में पैसे लेना चाहिए, हार्ड कैश या फिर किसी मोड ऑफ पेमेंट से? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल करते हैं और उसमें अपनी कितनी इनकम दिखाना चाहते हैं। देखिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत ट्रांसपेरेंट बात सजेस्ट करूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रीलांसर एक सोलोप्रेन्योर होता है, यानी कि आगे के टाइम में अगर आप अपने वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप आपकी इनकम जो है उसका कोई प्रूफ रखें। और वो प्रूफ तब होगा जब आप किसी मीडियम से पेमेंट लेंगे, जैसे कि आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इन मीडियम से अपना पेमेंट लेंगे तो यहां पर आपका एक प्रूफ रहेगा कि आपने पूरी ईयरली इतनी इनकम की। या बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू लेंगे तो आपके बैंक में अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो एक इनकम प्रूफ रहेगा। इससे अगर कल को आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं कि देखिए, साल भर में मेरी इतनी इनकम होती है तो मेरी सीटीसी इतनी होनी चाहिए। इसलिए एक इनकम प्रूफ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कैश में लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज ओके, इन्होंने तो बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है। इनका नाम है पावरफुल गेमर। इन्होंने कहा है कि मैं सेपरेट टैक्सेशन पे वीडियो बनाऊं यूट्यूबर के लिए जो फाइवर पे फ्रीलांसिंग करते हैं, जो अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करते हैं, या जो थर्ड पार्टी वेबसाइट बनाते हैं। देखिए, इंडिया में आईटी रूल्स सभी प्रोफेशनल्स के लिए सेम होते हैं, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, चाहे आप टिकटॉकर हो, चाहे आप एक फ्रीलांस प्रोफेशनल हो मेरी तरह से जो वीडियोस बनाते हैं। सबके लिए इनकम टैक्स रूल सेम होते हैं, क्योंकि आपकी इनकम जितनी हो रही है उस पर टैक्स लगता है। हर प्रोफेशन के लिए अलग रूल्स नहीं होते हैं। ओके, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे जीएसटी पे सवाल पूछा है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जीएसटी पे एक लाइन में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जीएसटी आईएन नंबर आपको कब लेना चाहिए, इसके लेने के क्या फायदे हो सकते हैं, जीएसटी आईएन अगर आप नंबर लेते हैं तो आप इसे कैसे फाइल कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। एक और बहुत ही मेरे पास ट्रिकी सवाल आया है जिसमें कि ये है कि एनुअल इनकम जो है 20 लाख से ऊपर है तो फिर इस पे जीएसटी आईएन लगेगा? नहीं, अगर आप सैलरी के तौर पे ये पैसे ले रहे हैं तो आप एज अ प्रोफेशनल जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं उस पे जो टैक्स लग बनेगा इस पे, वो टैक्स स्लैब इस पे लगेगा। ओके, एंड दैट्स इट आई थिंक। अचल पांडे का कहना है कि मैंने अपने इनकम टैक्स के वीडियो में जो कि मैंने बताया फ्रीलांस टैक्सेशन पॉलिसी फॉर फ्रीलांसर, उसमें सेक्शन 44 एडीए क्यों नहीं मेंशन किया है। सेक्शन 44 एडीए पे मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि प्रिजम्पटिव एक्ट में आप कैसे एज अ फ्रीलांसर अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मोर और लेस मैंने यहाँ पे काफी सारे जो सवाल हैं उनका जवाब दे दिया है। धवल कुमार पटेल का पूछना है कि 3.6 लाख पर ईयर जो है अगर इनकम है तो क्या हमको जीएसटी डू नॉट हैव जीएसटी? ओके, सो बेसिकली 3.6 लाख अगर पर ईयर इनकम है तो आप सिर्फ अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो भी टैक्सेशन स्लैब होता है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपके काफी सारे सवालों का आज मैंने जवाब दिया है। अगर और भी टैक्सेशन, पेमेंट या फिर फ्रीलांसिंग से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आई वुड लव टू डू अ Q&A पार्ट 2 विथ यू।
अगर मेरा वीडियो आपके थोड़ा भी काम का हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।